हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। और हम लोग पिछले वीडियो में 5 नंबर तक के प्रॉब्लम को कर लिए हैं। आज जो हम लोग करेंगे 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। आइए हम लोग पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ आज ये तीनों प्रॉब्लम करते हैं। तो आज अब आई 6 नंबर के प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है, और लिख दो आपका क्या है, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ आपका देखो वेरिएबल एक्स है तो यहाँ डी एक्स लगा दो, यही ना है। अब आपको क्या करना है सोचो, अगर आप ऐसे इसको रखते हो तो आपका कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है। और ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे, ये जो आपका ए एक्स प्लस बी है ना, ठीक है, इसको आप टी से सपोज कर लो। किससे सपोज कर लो? टी से। आप किसी भी वेरिएबल से कर सकते हो ए टू जेड। तो ए एक्स प्लस बी को टी से सपोज करो और फिर आप दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो इधर भी हम लोग करते हैं और इधर भी करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो भाई, डी सी ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, डी सी ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपको y इक्वल टू यू प्लस भी रहेगा तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। ठीक है, ये जान ही रहे हो। अब आप ध्यान से देखो कि आप इसको u से सपोज कर लो और इसको आप v से सपोज कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो डी यू बाई डी एक्स है तो u की जगह पर क्या है, डी सी ऑफ ए एक्स। ठीक है, प्लस डी भी बाई डी एक्स क्या होगा, डी सी ऑफ बी। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो ये ए तो आपका बाहर हो जाएगा क्योंकि नीचे के डी से एक्स संबंधित है, ए तो आपका बाहर हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स, और बी कांस्टेंट राशि है तो इसका जीरो हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। समझ रहे हो, ये जीरो मीन्स नथिंग, ये और ये आपका क्रॉस हो गया, यानी ए प्लस जीरो इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से समझो, ए प्लस जीरो आपका क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। अब इसको आप क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ए इंटू क्या हो गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। तो एक चीज़ करो, आप इससे अगर डी एक्स को फ्री करोगे, डी एक्स को फ्री करोगे ना, तो देखो डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डी टी बाई ए। ठीक है, डी एक्स को आप फ्री कर लो तो डी टी बाई ए हो गया। अब देखो भाई, आपका प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन है, ये रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है और डी एक्स है ना। तो सबसे पहले बताओ, यहाँ आप ए एक्स प्लस बी को किससे सपोज किए हो, तो टी से सपोज किए हो। तो ए एक्स प्लस बी के जगह पर आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे। तो यहाँ रूट अंडर और ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को क्या आप सपोज किए हो, टी ना, तो यहाँ टी रख दिए। और देखो अभी तुरंत आप देखो कि डी एक्स आपका क्या आया है, तो आपका आया है डी टी बाय ए आया है। देखो यहाँ कछु नहीं है तो 1 है। अब आप ये तो जानते हो ना कि इंटीग्रेशन उसी राशि का होता है जो डी से संबंधित होता है और शेष राशि आपका क्या हो जाता है, बाहर होता है। ये आप बखूबी जानते हो, अच्छे ढंग से जानते हो। ठीक है, तो ये 1 बाय ए जो है आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये 1 बाय ए को आप बाहर कर लो, यहाँ आपका क्या हो गया, रूट अंडर टी और डी टी। तो ये 1 बाय ए को आप बाहर क्यों कर लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन उसी राशि का होगा जो डी से संबंधित है, शेष राशि बाहर हो जाएगा। तो डी से संबंधित टी है ना, तो 1 बाय ए बाहर हो गया। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब एक चीज़ देखो, यहाँ फिर से इसको लिखते हैं, 1 बाय ए इंटीग्रेशन का साइन है, रूट अंडर टी को क्या लिखोगे, टी पर पावर हाफ हो जाएगा और डी टी। और आप ये फार्मूला पढ़े हो कि इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स, ये पढ़े हो ना भाई, ये क्या होता है, इक्वल टू एक्स पर पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बाय ए इंटू
टी पर क्या हो जाएगा हाफ प्लस वन बाय क्या हो जाएगा हाफ प्लस वन। समझ रहे हो। अब देखो भाई आप हाफ और इसको प्लस वन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि अगर यहाँ प्लस वन रहे तो ये टू और वन को ऐड कर दोगे, जल्दीबाजी में बन जाएगा। टू और वन क्या आ जाएगा थ्री, थ्री बाई टू, यानी वन बाई टू और प्लस वन करोगे तो थ्री बाई टू हो जाएगा। ऐसा आप जान रहे हो। और यहाँ आप प्लस सी दे सकते हो क्योंकि इंडिफिनिट है भाई, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। अब देखो यहाँ वन बाय ए है, यहाँ टी है, और ये क्या आ जाएगा आपका ऐड करके थ्री बाई टू, तो यहाँ थ्री बाई टू दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो वन दे दिए। और यहाँ देखिए हाफ और प्लस वन आपका क्या आया थ्री बाय टू आया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ वन बाय ए है ये है, यहाँ टी पर पावर थ्री बाई टू है बाय वन है, और ये जो देख रहे हो इसके जगह पे आपका इंटू हुआ, टू आपका ऊपर गया थ्री आपका नीचे गया। अब आप इसको कैसे लिखोगे, देखो भाई इसको आप ऐसे लिखोगे टू वन जा टू, ठीक है, और थ्री इंटू ए क्या हो गया थ्री ए हो गया, और यहाँ वन से टी को डिवाइड करोगे तो यही ना होगा टी पर पावर थ्री बाई टू, क्योंकि वन से डिवाइड करोगे तो यही होगा। यहाँ तक तो समझ रहे हो। और यहाँ प्लस सी है तो प्लस सी दे दो। अब ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, टू बाई थ्री ए हुआ, टू बाई थ्री ए है, और टी आप किसको सपोज किए हो ए एक्स प्लस बी को, आपको दिख रहा है ना, यहाँ देखो आपको दिख रहा है ना, ये टी इक्वल टू क्या है ए एक्स प्लस बी। तो आप क्या करोगे टी के जगह पर क्या लिख दोगे भाई साहब ए एक्स प्लस बी, और इस पर पावर क्या है थ्री बाई टू प्लस सी। तो यही आपका आंसर हुआ। आई होप आप 6 नंबर को समझ गए। अब आप आ जाओ 7 नंबर के प्रॉब्लम पर, ठीक है, 7 नंबर के प्रॉब्लम पर आप आ जाओ। वैसे मेरे प्यारे बच्चों आप इसको आई इक्वल टू भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो आई इक्वल टू लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, आई इक्वल टू लिख दो, इंटीग्रेशन का साइन दे दो एक्स रूट अंडर एक्स प्लस टू, और वेरिएबल आपका एक्स है तो यहाँ डी एक्स लगा दो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे हो ना। अब देखो आप इसको कैसे करोगे, ठीक है, आप इसको कैसे करोगे, एक काम करो, ठीक है, एक काम करो, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लो तभी आपको मज़ा आएगा। देखो इक्वल टू का साइन दिए। अब देखो भाई इस x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो आपका x प्लस टू है ना, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस टू और माइनस टू। अब ये बताओ कि इस तरह से लिखने से देखिएगा हमको फ़ायदा मिलेगा। तो x प्लस टू, ये प्लस माइनस आपका कट हो जाएगा तो x से ना बचा, तो ये x को हम ऐसे लिख सकते हैं। x को हम कैसे लिखे, x प्लस टू और माइनस टू, यहाँ भी आपका ऐसे x प्लस टू है, इसी के आप सदृश इसको लिखिएगा। तो x प्लस टू और माइनस टू, तो ये कट कुट के x होगा, तो x के जगह पर हम ये लिख दिए, और फिर क्या है x रूट अंडर एक्स प्लस टू डी एक्स। यहाँ तक आप समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल आप समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ चुके हो। क्या समझ चुके, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ आपका x है, और x को आप क्या लिखोगे x प्लस टू माइनस टू, और ये रूट अंडर एक्स प्लस टू। ठीक है, अब आप एक काम करो, सबसे पहले आप x प्लस टू को सपोज कर लो, t से सपोज कर लो। ठीक है, हम आपको एक बेहतरीन रूल बताएंगे, बेहतरीन मेथड से आपका हम सॉल्यूशन करेंगे, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, आप अंत तक बने रहिए। तो देखिए x प्लस टू इक्वल टू टी हो गया। अब देखिए आप दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन निकालिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी टू बाई डी एक्स इक्वल टू आपका क्या हो गया डी टी बाई डी एक्स। ध्यान से समझो, ये आपका क्रॉस हो गया वन बार में, तो यहाँ वन प्लस ये डी सी ऑफ टू क्या होगा जीरो होगा, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और यहाँ आपका क्या हो गया वन प्लस जीरो वन हो गया, वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ का छू नहीं है तो वन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा डी टी, और वन को मल्टीप्लाई करोगे डी टी इक्वल टू डी एक्स, और वन को मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स होगा, तो डी टी इक्वल टू डी एक्स हो गया। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग फ्रेश से लिखते हैं आई इक्वल टू देखो एक्स प्लस टू को हम लोग किससे सपोज किए हैं टी से, तो यहाँ लिखते हैं टी माइनस टू। ठीक है, ध्यान से समझोगे टी माइनस टू, क्योंकि इसको आप टी से सपोज किए हो ना। और फिर देखो यहाँ
रूट अंडर एक्स प्लस टू के जगह पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। और देखो डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के इक्वल है, यहाँ हम लोग टी लिखेंगे। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब आप इसका और सिंप्लीफाई कर लो। देखो टी माइनस टू है और रूट अंडर टी को आप क्या लिख सकते हो, टी पर हाफ डी टी। ठीक है। अब देखो आई इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टी इंटू क्या हो जाएगा, टी पर पावर हाफ। और यहाँ देखो ये समझ लो ना, ये और ये मल्टीप्लाई किए, टी इंटू टी हाफ और प्लस माइनस माइनस और टू इंटू क्या हो जाएगा, टी पर पावर हाफ और डी टी को ब्रैकेट में भी रखो इससे। ठीक है। अब देखो भाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 1 है और आप एक फार्मूला पढ़े हो, ये फार्मूला पढ़े हो ना कि x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n। तो ये पावर जुटेगा, ये t का पावर क्या होगा, जुटेगा, यानी 1 और हाफ आपका ऐड होगा। तो हम 1 प्लस हाफ करेंगे और हम आपको एक ट्रिक बताएं, 1 प्लस रहेगा तो इसको आप ऐड कर लोगे, इसको आप क्या कर लोगे, ऐड। तो क्या हो जाएगा ट्रिक, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2, आपका इजी में हो जाएगा। समझ रहे हो। तो आपका यहाँ क्या है, ये दोनों पावर आपका जुट गया, क्योंकि ये फार्मूला बताया ना कि x पर पावर m इंटू एक्स पर पावर n इक्वल टू एक्स पर पावर m प्लस n, इसीलिए t देकर ये दोनों पावर प्लस कर दिए। और यहाँ माइनस क्या है, 2t पर हाफ है और यहाँ क्या है, dt है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन और t 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 और माइनस 2t पर पावर हाफ और यहाँ इंटू डी टी है। और हमने आपको ये बताया था, हमने आपको ये बताया है भाई, क्या बताया है कि इंटीग्रेशन u प्लस वी डी एक्स। ठीक है। तो क्या हो जाता है फार्मूला, इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v डी एक्स। और अगर इस तरह का माइनस भी रहे, इंटीग्रेशन u माइनस वी डी एक्स रहेगा तो आपका क्या होगा फार्मूला, इंटीग्रेशन u डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वी डी एक्स। इस तरह का आप जान रहे हो। अब देखो इसको आप u से सपोज करोगे, इसको v से सपोज करोगे, तो फार्मूला का आंसर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये t पर पावर 3/2 है और dt और माइनस इंटीग्रेशन 2t पर पावर हाफ और dt। यहाँ तक तो समझ रहे हो, यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन t पर पावर 3/2 है, dt है, ये 2 तो आपका बाहर हो जाएगा, 2 को आप बाहर कर लो और यहाँ क्या हो जाएगा, t हाफ dt। और आप ये फार्मूला जान रहे हो, इस फार्मूला को आप जान रहे हो कि इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, आपका क्या होगा, x पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये फार्मूला होता है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो t है और यहाँ n क्या है हमारा, 3/2 है प्लस 1 और बाय क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ माइनस है, 2 है, t पर पावर क्या है, हाफ प्लस 1 है और बाय क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब देखो आप ये चीज़ समझो कि 3/2 और 1 को जब ऐड करोगे तो आपको हम एक टेक्निक बताए हैं कि यहाँ प्लस 1 रहेगा ना, तो आप आराम से ये 3 और 2 को ऐड करो, 5 होगा, 5/2 हो जाएगा। उसी तरह देखिए हाफ प्लस 1 है, प्लस 1 है ना भाई, तो 2 और 1 को ऐड कर दो, 3/2। इस तरह आप ट्रिक से जल्दीबाजी कर सकते हो उसको। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, t और 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। यहाँ का छू नहीं है नीचे में तो 1 है और 3/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। माइनस देखो 2 है, t है और हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नीचे का छू नहीं तो 1 है और हाफ प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझो, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, t पर पावर 5/2 है, यहाँ बाय 1 है और ये जो बाय है इसका मतलब इंटू हो जाएगा, 2 आपका ऊपर जाएगा, 5 नीचे जाएगा, माइनस 2 t पर पावर 3/2 है, बाय 1 है, ये जो देख रहे हो इसका मतलब इंटू हुआ, 2 आपका ऊपर गया, 3 नीचे गया, प्लस c। अब आप इसको फ्रेश से लिखोगे, 2/5 और 1 से डिवाइड करोगे, 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, t पर पावर 5/2 है, समझ रहे हो। और फिर देखो इसको माइनस, यहाँ क्या है आपका, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 को इंटू करोगे तो 4 हो जाएगा, 4/3
और 1 से डिवाइड करोगे 3/2 को तो क्या होगा 3/2। तो यहाँ तक तो आप समझ लो 2 और 2 को इंटू किए तो 4/3, 3 बन जा 3 और t पर पावर 3/2 और प्लस क्या हो गया c हो गया। अब आप हमें बता दो कि आप t को क्या सपोज किए। तो मैंने आपको बताया है ना भाई कि आपने t को सपोज किया x+2 = t, यानी x+2 के जगह पर आपको t पुट कर देना है। तो 2/5 और t के जगह पर क्या लिख दोगे x+2 और इस पर पावर 5/2 है, -4/3 है और t के जगह पर क्या पुट करोगे x+2 और इस पर पावर क्या है बताओ 3/2 है प्लस c। यही आंसर हुआ आपका। आई होप आप 7 नंबर के प्रॉब्लम को समझ गए। अब आप आज के लास्ट प्रॉब्लम को समझो, फिर मैं जो रेस्ट प्रॉब्लम है उसको अगले वीडियो में डालूंगा, आप इंतज़ार करना, ठीक है। अब आप 8 नंबर को समझिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए, आपको डेली हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको आई से लिख दो भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन निकाल लो। तो आई = यहाँ लिख दिए x × √1 + 2x²। और सीधी सी बात है वेरिएबल x है तो यहाँ dx लिख दिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ नहीं। अब ये जो 1 + 2x² इसको सपोज करो, क्योंकि आप सब सिचुएशन मेथड से बना रहे हो, ऐसे तो आपका जुगाड़ लगेगा नहीं। तो ऐसे लिख दो लेट 1 + 2x² को हम लोग t से सपोज कर दिए। अब आप जानते ही हो इसका डिफ्रेंसिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, तो कर देते हैं। तो यहाँ d1/dx होगा और प्लस dc/2x² = dt/dx, ठीक है। क्योंकि आप इसको सपोज करके आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो फिर आपको काम होगा। यही तो आपको हम बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड कि पहले भाई आप सपोज कर लो और जो सपोज करोगे फिर उसका जब डिफ्रेंसिएशन निकालोगे तो रेस्ट आपका मिलता है। तो यहाँ कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया और 2 तो आपका बाहर होगा क्योंकि d से संबंधित x है, 2 तो नहीं ना है, इसीलिए हम लोग 2 को बाहर कर रहे हैं। तो यहाँ हो गया dc/x², ठीक है, = dt/dx। तो 0 मतलब तो नथिंग लिखो या नहीं लिखो, तो हमारा यहाँ क्या हो गया 2 × dc/x² = dt/dx। और आप एक फार्मूला तो ये जान रहे हो ना, dc/xn ये जानते हो ना, ये फार्मूला आपका क्या होता है nxn-1। आप इसी से इसको करो। तो 2 × n के जगह पर 2 लिखोगे, x लिखोगे और 2 - 1 करोगे = dt/dx होगा। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और x 2 में 1 जाएगा तो 1 को नहीं लिखते हैं और यहाँ क्या हो जाएगा dt/dx। अब देखो जी, अब dt और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं dt होता है और 4x × dx, ठीक है, समझ रहे हो ना 4x × dx। तो कहने का मतलब 4x dx इधर लिखते हैं = dt। तो हम लोग को ये मिल गया 4x dx = dt। अब हम लोग अपने प्रॉब्लम पर आते, एक स्टेप और इसको अगर कीजिएगा ना तो ऐसे लिख दीजिए x dx, ठीक है, और ये 4 को इधर कीजिएगा तो dt/4 हो जाएगा। अब आपको कछु प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखिए आप 1 + 2x² का आप डिफ्रेंसिएशन निकाले तो आपको ये मिल गया। देखिए आप इसको माने थे और ये x dx का देखिए जुगाड़ लग गया ना। तो यही तो प्रतिस्थापन विधि है मेरे प्यारे बच्चों। अब आओ फ्रेश से हम लोग समझते हैं। I = इंटीग्रेशन ये x dx के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो हम लोग का निकल गया, क्या निकल गया dt/4 निकला ना ये x dx। और यहाँ रूट अंडर है और 1 + 2x² को क्या सपोज किए t से। तो समझे आप जब इसको सपोज किए तो देखिए बाकी का आपका जुगाड़ डिफ्रेंसिएशन से लगा देता है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब एक बात बताओ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/4 को आप बाहर कर लो। तो यहाँ क्या बचा √t और dt बचा। अब इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं, ठीक है। अब √t है तो इसको आप क्या लिखोगे t½ dt। अब आप इस फार्मूला को तो जानते हो भाई कि इंटीग्रेशन xn dx = x पर पावर n+1/n+1। इस पर आप काम करो तो 1/4 × t और यहाँ क्या ½ + 1 है और ½ + 1 और प्लस यहाँ आपका c हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा।
अब ध्यान से आप समझो। आप हाफ प्लस वन करोगे तो आपको टेक्निक क्या बताए कि अगर प्लस वन रहेगा 2 और 1 को ऐड करो 3/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ 1/4 टी पर क्या आ जाएगा पावर 3/2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है और हाफ प्लस वन करोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ प्लस सी दे दो भाई, तो यहाँ 1/4 है इंटू टी पर पावर 3/2 है, यहाँ 1 है। ये जो बा है इसका मतलब इंटू 2 आप ऊपर करो 3 को नीचे करो, ठीक है, समझ रहे हो। और प्लस सी दे देंगे। देखो ये 2 आपका कट हो गया तो यहाँ आपका क्या हो गया 1 और 3 2 जा 6 और 1 जा 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 तो 1/6 हुआ, 1/6 हुआ ना। और यहाँ आपका क्या है टी पर पावर 3/2 है प्लस 6 है, तो इसको क्या लिखोगे 1/6। और टी किसको सपोज किए हो तो देखिए अब आपको दिखा रहा है टी किए हैं सपोज 1 + 2x² को, तो टी के जगह पर क्या लिखेंगे 1 + 2x² और इस पर पावर क्या देंगे 3/2 देंगे और प्लस सी हो गया। तो आपका आंसर 1/6 इंटू 1 + 2x² पर पावर 3/2 प्लस सी हुआ। आई होप आप 8 नंबर को समझ गए, बाकी मैं अगले वीडियो में डालूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े होंगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल से जुड़िए। विशेष आपको क्या कहें, आपको वीडियो वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।